बात करेंगे पैम अकाउंट के बारे में। सो पैम अकाउंट क्या है? पैम अकाउंट सबसे पहले अभी आप नाम देख पा रहे हो जहाँ पे के टू डेल्टा मेरे पैम का नाम है। पैम क्या होता है आगे चल के हम सारी चीजें जो है ना डिस्कस करेंगे। जो एक प्रेजेंटेशन मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए। जो भी पर्सन जो है ना पैम के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, किस तरीके पैम होता क्या है, क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, हर चीज हम जहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बल्लो, जे हमने ऑलरेडी जे पहली प्रेजेंटेशन के अंदर हमने जो वाई फॉरेक्स के अंदर हमने लर्न की थी ये चीजें कि आज का जो युग है, इरा है, वो एआई युग है। एआई युग के अंदर जो है ना बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है। तो इस युग के अंदर जो है ना हमें ऑनलाइन अर्निंग स्किल्स को जो है ना वो हासिल करना चाहिए। और उसमें से फाइनेंशियल मार्केट बेस्ट क्यों है? क्योंकि बहुत बड़ी चॉइस है फाइनेंशियल मार्केट की। सबसे बड़ी चीज वो जो है हाई लिक्विडिटी, ठीक है, फिर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है, स्किल बेस्ड ग्रोथ है, ठीक है। लिक्विडिटी इतनी बड़ी है कि आप जितना मर्जी पैसा आपके पास मतलब आपके फाइनेंशियल मार्केट के अंदर पड़ा है तो जब मर्जी आप उसको कैश आउट कर सकते हैं। सो उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बात करेंगे कि हम किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है ना बेस्ट दो पाथ है, ठीक है, दो रास्ते हैं हमारे पास। कि पहला तो ये है जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है, कल भी हमारा जो थर्ड सेशन था कि हम लर्न कर रहे हैं, लर्न करके उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, फिर ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे रिस्क मैनेजमेंट करके, ठीक है। पहला रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि मैं अपना एक पैम चला रहा हूँ। पैम क्या होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर आप अपने फंड्स को ऐड करके भी यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है ना। और मतलब ये कुछ इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम है। मतलब दो तरह के लोग जो है ना वो खुद सेल्फ ट्रेडिंग नहीं करते। नंबर एक पे मतलब जिनके पास टाइम नहीं है, ठीक है। जो नंबर दो पे वो लोग सेल्फ ट्रेड नहीं कर पा रहे जिन जो जो है ना अपने पेशेंस के ऊपर या मतलब अपने मेडलिटी के ऊपर या अपनी सोच के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है। कंट्रोल का मतलब कि जैसे मान लो ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स रहती है वो क्या रहती है कि हम जो है ना अग्रेसिव एंट्री लेते हैं। मतलब हम वेट नहीं करते किसी चीज, अग्रेसिव एंट्री लेना। दूसरा छोटे छोटे प्रॉफिट को कैप्चर करना, बड़े लॉस करना, जहाँ लॉस को देख के जो है ना एग्जिट ना लेना, अपने रूल्स को ब्रेक करना। तो वो सारी चीजों पे जो प्रॉब्लम आती है तो हम उनसे बाहर निकल सकते हैं पैम के जरिए। जहाँ जिनके लोगों के पास टाइम नहीं है, जहाँ वो ट्रेडिंग सीखना नहीं चाहते, जहाँ सीख नहीं सकते, जहाँ टाइम नहीं है, तो वो भी बंदा पैम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। अभी हम समझेंगे पैम होता क्या है। पैम है परसेंटेज एलोकेशन मल्टी मैनेजमेंट मॉड्यूल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है मतलब कुछ चीजें आपने सुनी होगी कॉपी ट्रेडिंग, ठीक है। कॉपी ट्रेडिंग में क्या होता है कि एक मास्टर अकाउंट जिसमें ट्रेड हो रहा है उसके साथ अनलिमिटेड अकाउंट्स जो है ना अटैच हो सकते हैं। जो चीज भी मास्टर अकाउंट में ट्रेडिंग हो रही है वो सेम चीज कॉपी ट्रेडिंग में होती है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल गोल्ड को बाय किया तो आपके अकाउंट में भी बाय होगा, मैंने सेल किया तो आपके अकाउंट में भी सेल होगा। जब भी मेरी पोजीशन ओपन होगी या क्लोज होगी सेम जो है ना आपके अकाउंट में होगी। बट उसमें दो मेजर प्रॉब्लम्स है। नंबर एक पे लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब मैंने जिस प्राइस पे ओपन किया, अगर मेरे साथ 100 लोग, 1000 लोग या 10 लोग उसको कॉपी कर रहे हैं तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि सभी के अकाउंट्स में सेम प्राइस पे ही वो जो पोजीशन है वो ओपन या क्लोज होगी। तो उसमें लेटेंसी रहती है। तकरीबन वो 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक की 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक की उसमें लेटेंसी आ सकती है, जो कि आती भी है। दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेटेंसी में थोड़ा सा प्रॉफिट प्लस माइनस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। बट कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि 100 में से या 200 में से एक या दो ट्रेड मिस हो जाए। जो मास्टर में लिए जहाँ नीचे 10 अकाउंट कॉपी के लिए लगे हुए हैं, उसमें से 8 अकाउंट में कॉपी हो गए। मुझे रेयर मतलब प्रॉब्लम आती है बट आ जाती है। तो उसको इन्वेस्टिगेट करना ही बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हर अकाउंट में मतलब एक बंदे को तो पता ही नहीं ना कि भी मास्टर के अंदर मतलब उसको तो ये पता चलेगा जो पोजीशन ओपन होगी या क्लोज होगी, ठीक है। तभी उसको पता चलेगा कि हाँ मास्टर ने इसको ओपन किया होगा तो अब मेरे अकाउंट में ओपन हुई है, अगर क्लोज किया है तब मास्टर ने क्लोज किया तो मेरे अकाउंट में क्लोज हुई है। अब ये भी हो सकता है कि मास्टर ने क्लोज कर दी, मेरे अकाउंट में क्लोज ही ना हुई। वो प्रॉफिट के बाद जो है ना जब मैंने लॉस बुक किया था तब भी वो क्लोज नहीं हुई, उसका लॉस बढ़ता गया।
ठीक है, और मैंने प्रॉफिट में क्लोज की तो कॉपी वाले अकाउंट में नीचे में लॉस में प्रॉफिट में भी क्लोज नहीं हो, उसके बाद प्रॉफिट के बाद वो डाइवर्ट, क्योंकि उसके अंदर एसएलटीपी फीड नहीं होंगे कॉपी के अंदर। तो ये दो प्रॉब्लम्स होने की वजह से मैंने वो ट्राई करके देखा था, मुझे वो चीजें सही नहीं लगी। किसी भी ब्रोकर के साथ आप जाते हैं तो मतलब उसमें एक दो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो पैम मुझे इसलिए बढ़िया लगा क्योंकि इसके अंदर एक पूल अकाउंट बनता है, ठीक है ना, जो कि ब्रोकर ही प्रोवाइड करता है। एक एग्जांपल है कि मान के चले कि 10,000 के 10 क्लाइंट्स ने अकाउंट खोले और एक पैम के साथ उनको अटैच कर दिया, तो एक पैम की इक्विटी हो जाएगी $1 लाख की। तो अब जो पैम मास्टर है वो $1 लाख की इक्विटी को ट्रेड करेगा। मान लो $1 लाख की इक्विटी के अंदर प्रॉफिट निकाला $1000, तो $100 10 क्लाइंट्स को डिवाइड किया जाएगा प्रोपोर्शनली, जिसका जितना फंड है। अगर एक क्लाइंट का $20,000 का फंड था तो उसको $200 मिल जाएंगे। तो जो प्रोपोर्शनली जो है ना डिवाइडेशन होगी, इसीलिए इसको परसेंटेज एलोकेशन मैनेजमेंट मॉड्यूल बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये ब्रोकर अकाउंट के साथ ही अटैच रहता है और ब्रोकर ही पैम सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये मतलब किसी पर्सनल किसी बंदे के, मतलब जो ब्रोकर की ही सर्विस होती है, ब्रोकर पैम सिस्टम रहता है। और के टू डेल्टा एक स्ट्रेटजी प्रोवाइडर है उसमें, जिसमें मेरा मतलब एक मास्टर अकाउंट है, जिसमें जो भी बंदा पैम को ज्वाइन करता है मेरे पैम को, वो ऑटोमेटिकली मेरे पूल के अंदर वो पैसा जो है ना वो ऐड हो जाता है। ठीक है, वो ऐड होने के बाद जो पैम मास्टर है, यानी कि जहाँ पे पैम मास्टर है के टू डेल्टा के पास सिर्फ एक ही राइट्स है, वो है ट्रेडिंग के। ठीक है, ट्रेडिंग राइट्स ने है। बाकी जो डिपॉजिट विड्रॉल है वो ब्रोकर अकाउंट में होता है, और पैम अकाउंट जो है ना वो ब्रोकर अकाउंट का ही रहता है। ठीक है ना, वो के टू डेल्टा या किसी थर्ड पार्टी का नहीं रहता। ठीक है, इस चीज के ये पैम हो रहा है को समझे आप। दूसरा के मतलब वर्क कैसे करता है पैम, अकाउंट खोलना पड़ेगा ब्रोकर के साथ, जैसे कि मैंने अभी नाम बताया था कि विडा मार्केट के अंदर मेरा ये पैम चल रहा है। नंबर सेकंड पे, विडा मार्केट के अकाउंट जो आपने साइन अप किया है उसमें आपको केवाईसी करनी पड़ेगी। नंबर तीन पे आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो मेंशन किया गया है मिनिमम $5,000, जब ये प्रेजेंटेशन बनाई गई थी तो मैं $5,000 के ही अकाउंट लेता था, बट एट प्रेजेंट जो है ना मैं इसमें $2,500 के भी अकाउंट ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी अभी स्ट्रेटजी कुछ मैंने उसमें मॉडिफिकेशन की है, क्योंकि मैं उसमें रिस्क मैनेज, क्योंकि अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका $500 का अकाउंट है, उसमें आपका $15 का लॉस हुआ तो वो 6% हो गया। ठीक है ना, अगर वही आपका जो है ना 3% हो गया, अगर वही $1000 का है तो आपका जो लॉस है वो 1.5% का होगा। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए मैंने जो मिनिमम जो इक्विटी रखी गई है वो $2,500 की रखी हुई है। उसके बाद आप पैम ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद उसको मॉनिटर करेंगे, आप समझेंगे सीखेंगे, ठीक है ना, किस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, अब वाई ज्वाइन के टू डेल्टा, मतलब मार्केट में और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, मैं किसी को भी मतलब गलत नहीं कहूंगा। जहाँ पे हर एक बंदे की अपना अपनी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, ठीक है, वो अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं कैसे करता हूँ मैं आपको सिर्फ अपने बारे में बताऊंगा। ठीक है, मेरा जो पैम सिस्टम है, मैं अपने खुद के एल्गोरिदम बॉट जो है ना वो तैयार किए हुए हैं, जिसमें मैं बॉट के थ्रू, हम लास्ट में बॉट का एक चीज मैं आपको वो भी शो करूंगा किस तरीके से बॉट के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। सो बॉट बेस्ड जो है ना वो ट्रेडिंग है, मैनुअल ट्रेडिंग अप्रोच भी है, बट वो बहुत कम है। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि 80-20, 80% जो है ना वो ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है, 20% ही बॉट का मेरा सिस्टम, 20% ही मैनुअल सिस्टम है। सो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, लो लेवरेज स्ट्रक्चर है, मान लो, क्योंकि इसको फोकस क्यों किया गया कि हमने प्रॉफिट जनरेट करना है, हमारे प्रॉफिट के साथ जहाँ हमारे पूरे अकाउंट के साथ कोई मैनिपुलेशन ना हो पाए, ब्रोकर कोई भी जो है ना डिस्टरबेंस ना क्रिएट कर पाए, तो इसलिए हमने लो लेवरेज रखा है, ताकि हमारा प्रॉपर जो है ना लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास जो है ना हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट हो पाए। सो फोकस ऑन कंट्रोल्ड रिस्क, ठीक है, नॉट एग्रेसिव गैम्बलिंग। मतलब इसमें क्योंकि ये पब्लिक फंड है, इसके साथ हम जो है ना जो चीज फोकस करते हैं वो कंट्रोल्ड रिस्क के साथ ही करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि इक्विटी जो है ना मिनिमम बैलेंस, अगर आप $2,500 का डिपॉजिट करते हैं, $2,500 का, तो उसके हिसाब से ही वो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है कि उसमें हर सेटअप जो है ना वो कितने परसेंट के रिस्क के साथ इन्वॉल्व होगा। सो लॉन्ग टर्म माइंडसेट है, ठीक है ना। उसमें मैं कोई भी इस चीज को फोकस नहीं कर रहा कि मतलब हाँ इंट्राडे ट्रेडिंग जरूर है, बट फोकस जो है ना वो लॉन्ग टर्म का है।
अगर आप शॉर्ट टर्म का फोकस लेके चलोगे तो आप सोचोगे कि मैं 1,000 डॉलर को कैसे एक हफ्ते में 2,000 डॉलर बनाऊं, या एक महीने में 2,000 डॉलर बनाऊं, उसको डबल करने के लिए सोचूंगा, बट एंड ऑफ द डे लोग करते लॉस है। ठीक है, इसमें मेरा जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म फोकस है, कि हम लंबे समय तक जो है ना अपने पैसे को धीरे धीरे करके ग्रो करें, ताकि हमारा फंड एक एसेट बन सके। ठीक है ना। और रियलिस्टिक मंथली टारगेट अप्रोच है 2 से 5% का, कोई अनाप शनाप मान लो कोई इसमें ऐसी, मान लो वो तो रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। आज आप जितने बड़े लॉट साइज, कल हमने सेशन में क्या देखा कि आप 10 पिप के साथ जो है ना आप $1 भी कमा सकते हो, 0.01 लॉट साइज के साथ। 0.1 लॉट के साथ आप $10 कमा लोगे, और 1 स्टैंडर्ड लॉट के साथ आप $100 कमा लोगे, बट वाइस वर्सा लॉस भी सेम है। तो वो तो डिपेंड करता है कि हम कितनी रिटर्न लेना चाहते हैं, उतना बड़ा रिस्क रहेगा। तो जितना बड़ा रिस्क रहेगा वो एंड ऑफ द डे जो है ना वो रिस्क हिट होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा वो रिस्क। ठीक है ना, हिट। सो सिंपल। दूसरा है कि नेक्स्ट है कि सिंपल मार्केट एजुकेशन फॉर इन्वेस्टर्स। तो मेरा कोशिश ये है कि जो भी इन्वेस्टर, मतलब वो इन्वेस्टर है या नहीं है, मतलब पहले नंबर पे तो कोई भी फ्रेंड सर्कल सीखना चाहता है, समझना चाहता है, वो पहले नंबर पे सीखे समझे। अगर वो के टू डेल्टा के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है डज नॉट मैटर। अगर आ रहा है तब भी वो एजुकेट हो, ताकि उसको चीजों के बारे में समझ हो, पता चले। दूसरा इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना वो डिवर्सिफिकेशन भी है। मान के चले कि आपकी एक स्ट्रेटजी है, आप उसको अपनी स्ट्रेटजी को अपने हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। तो दूसरा, आपने कुछ फंड जो है ना पैम में डाला, तो पैम के अंदर जो है ना आपका एक अलग स्ट्रेटजी, अलग माइंडसेट के ऊपर जो है ना वो फंड मैनेज हो रहा है, तो आपकी डाइवर्सिफिकेशन हो गई। तो हो सकता है कि अभी मतलब के टू डेल्टा के अंदर आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, खुद से नहीं मिल रहे, कभी के टू डेल्टा से अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, खुद के थ्रू रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। तो वो आपकी एक जो है ना बैकअप प्लान भी रह सकता है, और आपकी डाइवर्सिफिकेशन भी रहती है। ठीक है, इस चीज के ऊपर। सो ये चीज का जैसे भी हमने डिस्कस किया सारा, तो ये सारी चीजें हैं कि हम हर चीज को जो है ना फॉलो करके चलते हैं। ठीक है। और जैसे अभी हमने बात की कि मार्केट लर्निंग जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेशक आप ट्रेड खुद करो ना करो, बट इतना आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केट चलती, मतलब ड्राइव कैसे होती है। अगर आपको इस चीज का पता होगा, फिर ही आपका जो है ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है। फिर ही आपको पता चलेगा कि हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए फोकस क्यों करें। क्योंकि ज्यादातर लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो है ना वो लॉन्ग टर्म फोकस नहीं करके आते। ठीक है, लॉन्ग टर्म फोकस जो लोग करते हैं वही पैसा कमाते हैं, अदरवाइज हर बंदा, बाकी सभी लोग जो है ना वो गैम्बलिंग कर रहे हैं इस चीज के अंदर। सो किन लोगों के लिए के टू डेल्टा सूटेबल है, किन के लिए नहीं है। तो सूटेबल तो मान लो जिनके पास सबसे पहले $2,500 $2,500 की कैपिटल है, जो बंदा इन्वेस्ट कर सकता है, वो उसके लिए सूटेबल है। ठीक है। दूसरे नंबर पे रिस्क को अंडरस्टैंड करने वाला बंदा चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ब्लेम करे, क्योंकि मार्केट, जैसे मैंने मीटिंग शुरू होने से पहले जो आपको बताया कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, हम आज जो बात कर रहे हैं कल कुछ भी हो सकता है। किसी को नहीं पता था कि 15 जनवरी 2015 को क्या होने वाला है, तो 10 मिनट पहले भी किसी को नहीं पता था। ठीक है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर यार कोई बंदा मतलब हमें 10 मिनट पहले बता देता, जब पता होता तो हम ऐसा कर लेते, वैसा, मतलब वो भूकंप वाला काम ही है कि मतलब किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, कल को क्या होगा मार्केट के साथ। सो रिस्क को अंडरस्टैंड करने वाला बंदा चाहिए। ठीक है ना। तो प्रॉपर जो है ना उसको नॉलेज हो, मार्केट के बारे में ओवरव्यू हो। ठीक है ना, वो बंदा जो है ना पैम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। वो बंदा बिल्कुल भी पार्टिसिपेट ना करे जो चाहता है कि मुझे तो ये बताओ कि महीने के कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है ना। जहाँ वो बंदा के मान लो भी चाहता है कि मुझे फिक्स इनकम चाहिए इसके अंदर। ठीक है ना, जिसको रिस्क के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जहाँ मान लो एकदम से वो एग्रेसिव है बंदा भी, ठीक है मैं 5,000 और डाल रहा हूँ, दूसरे दिन यार मुझे तो अभी चाहिए पैसे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ ही बंदा एंटर करे। ठीक है ना, अभी मैं इसमें कितना पैसा डाल रहा हूँ, और अगर जब भी आपको विड्रॉल की जरूरत है, वो सारा हम आगे पार्ट समझेंगे कैसे पैसा ले सकते हैं। ठीक है ना। बट ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से आप जो है ना उसको पैम के पैसे को भी 1 मिनट में ही कैश आउट कर लो। ठीक है। सो अभी हम रिस्क मॉडल के ऊपर बात करेंगे कि मतलब दुनिया का कोई ऐसा ट्रेड, कोई ऐसा व्यापार नहीं है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व ना हो। तो हमारा जो के टू डेल्टा का जो रिस्क प्लान है वो क्या है।
हम 2% रिस्क के साथ सेटअप प्लान करते हैं। ये मतलब एग्जाम्पल है ओनली, ठीक है। एक पहले मैं आपके साथ एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, दो का एक भी हो सकता है, वो तीन भी हो सकता है, वेरी करता है। मतलब ये फिक्स नहीं है, वेरी करता है। जैसे मैं आपके साथ ट्रेड सेटअप शेयर कर रहा हूँ कि इसमें रिस्क हो सकता है, इस सेटअप में इसकी स्ट्रेंथ काफी हाई है, तो वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ या अकॉर्डिंग टू सेटअप जो है ना, वो परसेंटेज जो है ना थोड़ी मोटी ऊपर नीचे होती है। बट एक जो मैक्सिमम जो कैप है वो 20% की है। तो वो 20% की कैप को मैं एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ कि मान के चले कि 2% हर सेटअप के अंदर हमने रिस्क लिया, तो हमारे 10 सेटअप जो है ना हम ट्रेड कर सकते हैं 2% रिस्क के साथ। तो उसका मैक्सिमम जो रिस्क रहेगा वो 20% का रहेगा, ठीक है। 20% से ज्यादा का रिस्क नहीं होगा किसी भी अमाउंट के ऊपर, ठीक है। अब 20% का साइकिल काम कैसे करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जो है ना आपकी ओरिजिनल कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल किसी ने लगाया $10,000, तो उसका अगर जो है ना 20% पैसा लगाने के बाद जो है ना मार्केट में, मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। मान लो किसी बंदे ने पैसा लगाया, उसके 2 साल 3 साल कोई दिक्कत नहीं, मतलब वो ग्रो हो रहा है पैसा। बट 2 साल के बाद किसी एक एबीसी बंदे ने, किसी ने भी लगाया, उसके बाद ऐसा कुछ मार्केट में आया कि उसका 20% पैसा जो है ना वो लॉस हो गया, ठीक है। मार्केट फेवर में नहीं आई, तो 80% जो पैसा रह गया है, तो वो 20% लॉस लॉस होने के बाद वो 80% पैसा की विड्रॉल ले सकता है, ठीक है ना। अगर इन्वेस्टर अलाउ करेगा कि इस 80% पैसे को नेक्स्ट साइकिल के लिए, नेक्स्ट साइकिल फिर 20% के लॉस का रहेगा, कि अगर इन्वेस्टर अलाउ करेगा देन वो पैसा अगले साइकिल में ऐड किया जाएगा। अदरवाइज बंदा अपने 80% फंड्स की जो है ना विड्रॉल ले सकता है, ठीक है ना। और 20% ही मैक्सिमम उसका रिस्क इन्वॉल्व है। वो अगर आप कोई शोरूम खोलो, रेस्टोरेंट खोलो, दुनिया का कोई बिजनेस खोलो, तो उसमें आपका 30 से 50% तक का लॉस होता है अगर आप उसको जो है ना एकदम शट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम ये ट्रेडिंग लॉस है। मैं दो लॉस है, मैं दूसरा लॉस जो है ना वो जैसे हमारे साथ 15 जनवरी 2015 को हुआ था, अगर ऐसा कोई है वो सभी का लॉस होगा। वो कितना होगा नहीं होगा वो मैं नहीं जानता, ठीक है ना। बट मैं ये जो बात बता रहा हूँ वो ये ट्रेडिंग लॉस की है, ठीक है ना। ये ट्रेडिंग लॉस इन्वॉल्व है मैक्सिमम 20% का, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप मतलब प्रॉफिट में है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल ली कि एक बंदा ने पैसा लगाया 10,000, वो 2 साल तक जो है ना उसका पैसा डबल हो गया है, ठीक है। डबल से भी ज्यादा है, या 50% प्लस है। अगर उस टाइम उसका 20% का लॉस होता है, तो वो प्रॉफिट का लॉस है। तो उसमें हम उसको नहीं पूछेंगे कि आपको बाकी का पैसा विड्रॉल चाहिए, तो उसका ऑटोमेटिकली साइकिल एक्टिव रहेगा जब मान लो, क्योंकि उसका प्रॉफिट का लॉस हुआ है। अगर कोई ऐसा मार्केट में चीजें होती है तो यानी कि मैक्सिमम 20% का रिस्क जो है ना वो इन्वॉल्व है, वो हमें माइंड सेटअप रखना पड़ेगा। और जहाँ पे हमारे जो प्रॉफिट शेयरिंग हाई मार्क है वो है 30% का। अगर प्रॉफिट होगा, जो सक्सेस फीस है ना कि कोई मान लो ट्रेडिंग फीस है, ठीक है ना, और किसी भी टाइप की कोई फीस नहीं है, जो सक्सेस फीस है। अगर प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का 30% ही हम जो है ना ब्रोकर ऑटोमेटिकली 30% डिडक्ट करके हमें देगा। 70% का जो पार्ट है मंथली वो आपका रहेगा, ठीक है ना। ये हाई वाटर मार्क है, मतलब 30% का, इससे ऊपर कोई अदर चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस कुछ नहीं है। सो विड्रॉल्स और कंपाउंडिंग, मतलब जहाँ पे भी हम, आपके पास मंथली दो ऑप्शन रहती है। आपने अपना पैसा जो प्रॉफिट है उसको विड्रॉ करना चाहते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप उसको कंपाउंड करना चाहते हैं तो कंपाउंड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की सोच के साथ, ठीक है ना। अगर आप विड्रॉ लॉन्ग टर्म के लिए मतलब पैसे को होल्ड करते हैं, तो एक जो है ना स्मॉल कंसिस्टेंट ग्रोथ प्लस इनफ टाइम, तो मीनिंगफुल रिजल्ट, एक कोट है। मतलब इसको अगर आप समझेंगे कि अगर आप छोटी छोटी ग्रोथ को भी जो ना मल्टीप्लाई करते जाते हैं एक लंबे समय के लिए, तो उसका जो रिजल्ट है वो अनबिलीवेबल होता है, ठीक है ना। सो अगर आप लॉन्ग टर्म सोच के साथ चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बनाइए, अगर आपने $5,000 के साथ स्टार्ट किया, अगर हम सिर्फ 25% एनुअम रिटर्न, जो कि इससे ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, बट एक एवरेज पकड़ी है बिल्कुल नॉमिनल सी, मतलब एक सिर्फ आपको एक आइडिया दिखाने के लिए, अगर आप 25% सालाना ग्रोथ, जो कि सालाना ही हम फोकस कर रहे हैं उसको कंपाउंड करने के लिए,
तो अगर आपने 5 साल भी पैसा रखा तो 5 साल का यानी कि आपका मोर देन $15,000 बन सकता है। अगर 10 साल रखा तो मोर देन 46,000 बन सकता है। अगर आपने 15 साल रखा, कंपाउंड का जो फॉर्मूला है, रिटर्न वही है, ठीक है। 20 साल के लिए वो $433,000 से भी ज्यादा बन सकता है। इसी तरीके से $10,000 का अगर हम बात करेंगे तो वो अराउंड $0.8 मिलियन से भी प्लस हो सकता है, ठीक है। $25,000 जो है ना वो 20 साल के लिए अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है, रखता है, तो वो $2.1 मिलियन से भी ज्यादा बन सकता है। अगर इसी को आप अगर स्टॉक मार्केट के साथ भी देखेंगे, लोग पिछले 20 साल के अंदर क्या रिजल्ट लेके बैठे हैं, तो वो तकरीबन अराउंड 10 to 11% का ही एवरेज निकल के सामने आता है साल का, ठीक है। जहाँ पे हम जो ट्रेडिंग के अंदर वो फोकस कर रहे हैं 3 to 5% मंथली, तो मिनिमम टू मिनिमम फोकस करके जो ये स्लाइड बनाई गई है वो 25% को ही लेके फोकस किया है। सो प्रोसेस क्या है? वैसे जैसे हमने पहले भी देखा कि ओपन अकाउंट करना है, वेरीफाई करना है, डिपॉजिट करना है, पैम को ज्वाइन करना है, कंफर्म टर्म एंड कंडीशंस करनी है, ठीक है ना। यही सारा प्रोसेस है, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट $2,500 की कर सकते हैं, जहाँ पे $5,000 है, बट आप $2,500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सक्सेस फीस 30% की है, ठीक है ना। इन्वेस्टर शेयर जो है ना वो 70% का है, ठीक है ना। हाई वाटर मार्क्स 30% ही है, ठीक है ना। लॉकअप पीरियड, नो लॉकअप पीरियड। जैसे मान लो पहले हम डिस्कस किया कि कोई बंदा अग्रेसिव ना हो कि एकदम से पैसे की जरूरत पड़ी है, बट यहाँ से आप कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं है, एकदम से पैसा मिल भी सकता है, बट उसमें ये कंडीशन रहती है, ब्रोकर जो है ना वो 2 से 3 दिन जो है ना वो पैम मास्टर को देता है विड्रॉल मतलब अप्रूव करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कोई पेंडिंग पोजीशन जो है ना वो ओपन पड़ी हो, कोई पेंडिंग पोजीशन हो, मतलब या कोई ओपन पोजीशन हो जिसको वेट कर रहे हो हम कि इसको हमने क्लोज करना है प्रॉफिट में या लॉस में। जब तक हम प्रॉफिट या लॉस उस पोजीशन का बुक नहीं करते, जब तक वो पोजीशन ओपन है, तब तक मतलब वो 2 या 3 दिन की वेटिंग पीरियड जो है ना वो रखा जा सकता है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा बात करें, क्योंकि 2 दिन के बाद जो है ना तीसरे दिन जो है ना वो ब्रोकर पार्टिसिपेट करता है, फिर उसकी पोजीशन में से, जैसे ये पूल अकाउंट है 10-10 हजार डॉलर का, मान लो 10 लोगों ने इन्वेस्ट किया तो $1 लाख का एक सिंगल अकाउंट है, तो उसमें जो उस बंदे का हिस्सा होगा जिसकी वो विड्रॉल दे रहा है, उसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर ब्रोकर वो बुक करके उसको उतना माइनस जब प्लस करके वो दे देगा पैसा, ठीक है। ये चीज का प्रोसेस रहता है। अगर आप मेरे मैसेज की वेट करोगे, फिर आपको उस चीज की कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन मैं मैसेज करूंगा कि आप आज जो है ना अपना प्रॉफिट विड्रॉ करना चाहते हैं, उसके साथ अगर आप कैपिटल भी विड्रॉ करना चाहते हो तो कैपिटल भी कर सकते हैं। अगर मेरे मैसेज की वेट करोगे, फिर आपको कोई टाइम की जो है ना वेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, विद इन 1 डे जो है ना आपका पैसा आपके हाथ में आएगा। अदरवाइज 2 से 3 दिन का वेटिंग पीरियड है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। रिस्क शेड्यूल जो है ना हमारा वो 20% का, जैसे हमने देखा अभी, वो मैक्सिमम साइकिल है। सो रिस्क डिस्क्लेमर मैं हर स्लाइड में ही आपको बता रहा हूँ कि जो बंदा रिस्क को नहीं अंडरस्टैंड करता वो इस मार्केट से दूर रहे, ठीक है। वो ये मार्केट उस बंदे के लिए नहीं है। रिस्क को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम किसी बिजनेस को शुरू करते हैं ना, तो रिस्क पहले नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद हमारी इनकम स्टार्ट होती है। पहले हमें रिस्क के साथ ही चल के मतलब जुड़ के ही चलना पड़ता है। सो थैंक यू वेरी मच। ये सारी प्रेजेंटेशन थी। अगर अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है इन चीज़ों के ऊपर तो उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं।